नमस्कार। प्रेम सागर के 23वें अध्याय चीर हरण में आप सभी का स्वागत है। श्री सुखदेव मुनि बोले कि शरद ऋतु के जाते ही हेमंत ऋतु आई और अति जाड़ा पाला पड़ने लगा। 30 काल ब्रजबाला आपस में कहने लगी कि सुनो सहेली, अगहन के नहाने से जन्म जन्म के पातक जाते हैं और मन की आशा पूछती है। यो हमने प्राचीन लोगों के मुख से सुना है। यह बात सुन के सबके मन में आई कि अगहन नहाइए तो निसंदेह श्री कृष्ण वर पाइए। ऐसे विचार भोर होते ही उठ वस्त्र आभूषण पहन सब ब्रजवाला मिल यमुना नहाने आई। स्नान कर सूरज को अर्घ दे जल से बाहर आए, माटी की गौर बनाए, चंदन अक्षत फूल फल चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य आगे धर, पूजा कर हाथ जोड़ शीर नाय गौरी के मनाए के बोली, हे देवी, हम तुमसे बार बार यही मांगती हैं कि श्री कृष्ण हमारे पति हों। इस विधि से गोपी नित नहावे, दिन भर व्रत कर, सांझ को दही भात खा भूमि पर सोवे, इसीलिए कि हमारे व्रत का फल शीघ्र मिले। एक दिन सब ब्रजबाला मिल स्नान को औघट घाट गई और वहां जाए चीर उतार तीर पर धर नग्न हो नीर में बैठन लगी और हरि गुण गाय गाय जल क्रीड़ा करने लगी। इस समय श्री कृष्ण भी बंसी वट की छाह में बैठे धेनु चरावते थे। यकायक इनके गाने का शब्द सुन वे भी चुपचाप चले आए और लगे छिपकर देखने। निदान देखते देखते जो कुछ उनके जी में आई तो सब वस्त्र चुराए कदम पर जा चढ़े और गठरी बांध आगे धर ली। इतने में गोपी जो देखी तो तीर पे चीर नहीं, तब घबराकर चारों ओर उठ लगी देखने और आपस में कहने कि अभी तो यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आई। वस्त्र कौन ले गया माई? इसी बीच एक गोपी ने देखा, सिर पर मुकुट, हाथ में लकुट, केसर तिलक दिए वनमाल किए, पीतांबर पहरे, कपड़ों की गठरी बांधे, मौन साधे श्री कृष्ण कदम पे चढ़ छिपे हुए बैठे हैं। वह देखते ही पुकारी, सखी वे देखो, हमारे चीर चोर कदम पर पोट लिए विराजते हैं। यह वचन सुन और सब युवती कृष्ण को देख लजाए पानी में बैठ हाथ जोड़ सिर नाय विनती कर हा खाए बोली, दीन दयाल हरन दुख प्यारे, दीजे मोहन चीर हमारे। ऐसे सुन के कहे कन्हाई, यो न हिंदू गानंद दोहाई, एक एक कर बाहर आओ तो तुम अपने कपड़े पाओ। ब्रजबाला रिसाए के बोली, यह तुम भली सीख सीखे हो जो हमसे कहते हो नंगी बाहर आओ। अभी अपने पिता बंधु से जाए कहे तो वे तुम्हें चार चार कर आए गहे और नंद यशोदा को जा सुनावे तो वे भी तुमको सीख भली भांति से सिखावें। हम करती हैं किसी का कान, तुमने मेटी सब पहचान। इतनी बात के सुनते ही क्रोध कर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब चीर तभी पाओगी जब उनको लिबा लाओगी, नहीं तो नहीं। यह सुन डर कर गोपी बोली, दीन दयाल, हमारी सुध के लिबैया, पति की रुखैया तो आप हैं, हम किसे लावेंगी? हम लोग तुम्हारे ही हेतु नेम कर मग सिर मांस नहाती हैं। कृष्ण बोले, जो तुम मन लगाए मेरे ही लिए अगहन नहाती हो तो लाज और कपट तज आए अपने अपने चीर लो। जब श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसे कहा तब सब गोपी आपस में सोच विचार कहने लगी कि चलो सखी, जो मोहन कहते हैं सोई माने, क्योंकि ये हमारे तन मन की सब जानते हैं, इनसे लाज क्या। यो आपस में ठान
श्री कृष्ण की बात मान हाथ से कूच देह दुराए, सब युवती नीर से निकल सिर नढ़ाए। सब जब सम्मुख तीर पर जा खड़ी हुई, तब श्री कृष्ण हंस के बोले कि अब तुम हाथ जोड़ जोड़ आगे आओ तो मैं वस्त्र दूं। गोपी बोली, काहे कपट करत नंदलाला, हम सूधी भोरी ब्रज बाला, परी ठगोरी सूधी बुद्धि गई, ऐसी तुम हरि लाला ठई, मन संभार के करिहे लाज, अब तुम कछुक करो ब्रजराज। इतनी बात कह जब गोपियों ने हाथ जोड़े तो श्री कृष्णचंद्र जी ने वस्त्र दे उनके पास आए कहा कि तुम अपने मन में इस बात का कुछ विलग मत मानो, यह मैंने तुम्हें सीख दी है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है। इससे जो कोई नग्न हो जल में नहाता है उसका सब धर्म बह जाता है। तुम्हारे मन की लगन देख मगन हो मैंने यह भेद तुमसे कहा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, फिर कार्तिक महीने में आए मेरे साथ रास कीजिए। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, इतना वचन सुन प्रसन्न हो संतोष कर गोपी तो अपने अपने घरों को आई और श्री कृष्ण वंशीवट में आए। गोप गाय ग्वाल बाल सखाओं के संग ले आगे चले। तिस समय चारों ओर सघन वन देख देख वृक्षों की बड़ाई करने लगे कि देखो ये संसार में आ अपने पर कितना दुख सह लोगों को सुख देते हैं। जगत में ऐसे ही परोपकारियों का आना सुफल है। यूँ कह आगे बढ़ यमुना के निकट जा पहुँचे। इसी के साथ 23वें अध्याय का समापन हुआ। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय।